फ्रेंड्स, आज है 22 जनवरी। स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर कल के रिकैप के साथ। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय अमेजन वेब सर्विस के साथ मिलकर भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब की स्थापना करेगा? सही आंसर ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अगला प्रश्न, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? सही आंसर ऑप्शन डी, चौथी। प्रश्न 3, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम रखने का निर्णय लिया है? सही आंसर ऑप्शन बी, गुजरात। अगला प्रश्न, हाल ही में इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन ने पहली बार शीत ऋतु में किसके नेतृत्व में एक दल को माउंट त्रिशूल पर पर्वतारोहण की मंजूरी दी है? सही आंसर ऑप्शन ए, अर्जुन वाजपेयी। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम किस राज्य में विकसित किया जाएगा? सही आंसर ऑप्शन सी, उड़ीसा। प्रश्न 6, खबरों में रहा गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर किस राज्य में स्थित है? सही आंसर ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, हाल ही में कैबिनेट ने किस क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और उज्बेकिस्तान के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है? सही आंसर ऑप्शन बी, सौर ऊर्जा। उज्बेकिस्तान एक सेंट्रल एशिया कंट्री है। अगला प्रश्न, प्रश्न 8, आगामी गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन होगी? ऑप्शन सी, सही आंसर भावना कंठ। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत यूरोपीय संघ IPIR वार्ता का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन ए, पहला। खबरों में डिट्रोपिन ग्लाइकोसाइड्स क्या है? ऑप्शन बी, सही आंसर रसायन। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। प्रश्न 1, खबरों में रही साल्वाटर मुंडी पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई है? ऑप्शन ए, विलियम डे कुनिंग, पाब्लो पिकासो, लियोनार्डो दी विंची। ऑप्शन डी, यूजिन हेनरी। सही आंसर ऑप्शन सी, लियोनार्डो दा विंची। हाल ही में इटली की पुलिस ने चोरी हुई 500 वर्ष पुरानी साल्वाटर मुंडी पेंटिंग बरामद कर ली है। ये पेंटिंग इटली के एक चर्च से चोरी हुई थी। ये पेंटिंग लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाई गई थी। इसमें ईसा मसीह का चित्र बनाया गया है। साल्वाटर मुंडी का अर्थ है विश्व का रक्षक। चलो अब बात करते हैं इटली की। इटली की कैपिटल रोम है। इसकी करेंसी लीरा है और इटली को पोप का शहर, 7 पहाड़ियों का नगर भी कहा जाता है। इटली की कैपिटल रोम टाइबर नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन, आज ही के दिन मेघालय, मणिपुर एवं त्रिपुरा को राज्य का दर्जा दिया गया था। यह दर्जा किस वर्ष दिया गया था? ऑप्शन ए 1971, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1973, ऑप्शन डी 1974। सही आंसर ऑप्शन बी 1972। 21 जनवरी 1972 को मेघालय, मणिपुर एवं त्रिपुरा को राज्य का दर्जा दिया गया था। नॉर्थ ईस्टर्न एरिया रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 के तहत इन्हें राज्य का दर्जा दिया गया था। इससे पहले मणिपुर एवं त्रिपुरा केंद्र शासित प्रदेश थे, जबकि मेघालय आसाम का हिस्सा था। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग, मणिपुर की इम्फाल,
त्रिपुरा के अगरतला। अगला प्रश्न, सुर्खियों में रहा हाथ से बुना हुआ कपड़ा हिस्सा किस राज्य की जनजातियों द्वारा प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी त्रिपुरा। सही आंसर ऑप्शन डी त्रिपुरा। बीते दिनों त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव ने कोको डे के शुभ अवसर पर सोशल साइट्स पर यहाँ के एक पारंपरिक कपड़ा रिसा को कंधे पर रखे हुए अपनी एक फोटो शेयर की और दूसरे लोगों को भी ऐसा करने को कहा। स्थानीय त्रिपुरी भाषा के सेलिब्रेट करने के कोको डे मनाया जाता है। रिसा हाथ से बना हुआ त्रिपुरा का एक पारंपरिक कपड़ा है जो वहाँ की जनजाति द्वारा प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न 4, हाल ही में वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर रिपोर्ट 2020 के मुताबिक इफ्को को कौन सी रैंक मिली है? ऑप्शन ए पहली, ऑप्शन बी दूसरी, ऑप्शन सी तीसरी, ऑप्शन डी चौथी। सही आंसर ऑप्शन डी चौथी, सही आंसर ऑप्शन ए पहली। वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर रिपोर्ट 2020 के अनुसार इफ्को यानी इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव विश्व की 300 कोऑपरेटिव्स में टॉप पर है। ये रैंकिंग प्रति व्यक्ति जीडीपी एवं टर्नओवर के अनुपात पर आधारित है। ये रिपोर्ट इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस एवं यूरोपियन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑन कोऑपरेटिव एंड सोशल एंटरप्राइज द्वारा जारी की गई है। ये रिपोर्ट हर साल जारी की जाती है। इफ्को भारत की बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी में से एक है। इसकी स्थापना 1967 में की गई थी। अगला प्रश्न, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और किसके बीच सतत जियो हजार्ड प्रबंधन मीन्स सस्टेनेबल जियो हजार्ड मैनेजमेंट के क्षेत्र में काम करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? इसरो, डीआरडीओ, विद्युत मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। सही आंसर ऑप्शन बी डीआरडीओ। बीते दिनों सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और डीआरडीओ के बीच सतत जियो हजार्ड प्रबंधन के क्षेत्र में काम करने के लिए समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षर किया गया है। इस समझौते के तहत जियो हजार्ड जैसे हिमस्खलन और भूस्खलन को नियंत्रित करने वाली संरचनाओं के निर्माण में दोनों के बीच सहायता की जाएगी। भूस्खलन एवं हिमस्खलन को नियंत्रित करने के प्रयास से खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क दुर्घटनाएं कम होने की संभावना है। अगला प्रश्न 6, बीते दिनों किस देश ने वैक्सीन मंत्री पहल शुरू की? ए अमेरिका, बी रूस, सी भारत, डी बांग्लादेश। सही आंसर ऑप्शन सी भारत। हाल ही में भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की है। ये एक अनुदान सहायता प्रोग्राम है जिसके तहत भारत देशों को वैक्सीन भेज रहा है। भूटान एवं मालदीव भारत के पहले पड़ोसी देश बने जिन्हें इस पहल के तहत वैक्सीन भेजी गई है। भारत दक्षिण एशिया देशों को सहायता के रूप में टीके उपलब्ध कराने वाला देश बन गया है। भारत ने कहा है कि ये पहले पड़ोसी देशों को वैक्सीन भेजेगा। ये भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति को दर्शाता है। अब बात करते हैं मालदीव, माले और यहाँ करेंसी भूटान की कैपिटल थिम्पू, करेंसी है नुगलट्रम। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भी कहा जाता है। ऐसा भूटान को इसलिए कहा जाता है कि भूटान एक ऐसा देश है जो हिमालय की तलहटी में स्थित और हिमालय से आने वाले भयानक तूफानों के कारण इसको ये नाम प्राप्त हुआ है। अब बात करते हैं दक्षिण एशिया की। दक्षिण एशिया में 8 कंट्री हैं जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न 7, हाल ही में एनडीआरएफ यानी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने अपना 16वां स्थापना दिवस मनाया। ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी
जल शक्ति मंत्रालय। ऑप्शन डी पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय। ऑप्शन बी गृह मंत्रालय। आप सभी को पता होगा गृह मंत्री हमारे हैं अमित शाह। हाल ही में एनडीआरएफ ने अपना 16वां स्थापना दिवस मनाया। एनडीआरएफ आपदाओं से निपटने में सहायता करने के लिए भारत की एक स्पेशल फोर्स है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत एनडीआरएफ का गठन 2006 में किया था। मीन्स एक्ट पास हुआ था 2005 में और गठन किया था 2006 में। उस समय एनडीआरएफ में 6 बटालियन थी, जबकि वर्तमान में 12 बटालियन है, जिसमें प्रत्येक बटालियन में 1149 जवान हैं। किसी भी आपदा की स्थिति में आपसी सहयोग से निपटने के लिए एनडीआरएफ ने SCO संयुक्त अभ्यास संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइंट एक्सरसाइज 2019 तथा बिम्स्टेक 2020 जैसे अंतर्राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन से जुड़े अभ्यास का भी आयोजन किया है। अगला प्रश्न, बीते दिनों केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रतले पनबिजली परियोजना के लिए 5,281.94 करोड़ के निवेश को मंजूरी दी है। यह परियोजना किस नदी पर स्थित है? रावी, चेनाब, झेलम, व्यास। सही आंसर चेनाब। चेनाब ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये चंद्रथा भागा इसके उद्गम स्थान है। बीते दिनों केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रतले पनबिजली परियोजना के लिए 5,281.94 करोड़ के निवेश को मंजूरी दी है। ये जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चेनाब नदी पर लंबे समय से लंबित परियोजना है। अगला प्रश्न, ऑप्शन 9, प्रश्न 9, उत्तर प्रदेश दिवस यूपी दिवस कब मनाया जाता है? 23 फरवरी। ऑप्शन ए 22 फरवरी, ए 22 जनवरी, बी 23 जनवरी, सी 24 जनवरी, डी 25 जनवरी। सही ऑप्शन 24 जनवरी। उत्तर प्रदेश राज्य 24 जनवरी को अपना 71वां स्थापना दिवस और तीसरा यूपी दिवस मनाएगा। इसी दिन 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया था। ऐसा पहली बार है जब यूपी दिवस राज्य के हर जिले में मनाया जाएगा। 24 जनवरी को लखनऊ में अवैध शिल्पाग्राम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कार्यक्रमों की एक श्रृंखला का उद्घाटन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ और लखनऊ है गोमती नदी के किनारे। प्रश्न 10, हाल ही में बिहार के किस जिले में पहाड़ी के ऊपर पहला बौद्ध मठ मिलने का प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी लखीसराय, ऑप्शन डी सारण, ऑप्शन सी सारण, ऑप्शन डी रोहतास। सही आंसर ऑप्शन बी लखीसराय। हाल ही में बिहार के लखीसराय जिले में पहला बौद्ध मठ मिलने के प्रमाण मिला है। ये बौद्ध मठ लखीसराय जिले की लाल पहाड़ी के नाम से प्रसिद्ध पहाड़ी पर उत्खनन के दौरान प्राप्त हुआ है। ये मौजूदा साक्ष्यों से पता चला है कि यह स्थान श्रीमद्धाम विहार नाम से प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की एक परिषद के रूप में माना जाता है। यहाँ से मिली मोहरों में संस्कृत में लिखा गया है और इसकी लिपि सिद्ध मार्तका जैसी, जिसे 8वीं और 9वीं शताब्दी के आसपास बताया गया था। लास्ट में अभ्यास प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सेना अभ्यास कवच में भाग लेगी? भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, उपयुक्त सभी। अभ्यास प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। और इसी के साथ आज की करंट अफेयर में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।